it's still, regardless of that, I think जो शमून ने बात की है ना, just the way I think Qasim has shot it, वो आपको engaged रखता है. It sort of keeps you. But इसमें इन दो episodes में basically what is going to happen now is, or what realization is that everyone is playing a game, even the father, because the father इस दफ़ा हमको पता चला कि उसको नहीं पता कुछ, जिसको हम सोचे थे ना कि उसका तो उसने कमरे में सुन लिया, उसने कमरे में नहीं सुना जब वो बाहर शहरियार रो रहा था. जब उसको रिएक्शन जब कहते हैं ना कि वो रिहा हो गया और जमाल ने अपने सर ले लिया और उसने कहा कि तुम खाना तो ऑर्डर करो, तो वी थॉट हिज रिएक्शन वाज वेरी, और बिकॉज ही न्यू, बट नाउ वी फाइंड आउट ही डजंट नो, सो ही इज प्लेइंग सम गेम, बिकॉज उसका रवैया टू हिज वाइफ इज स्टिल द सेम. इट्स वेरी कोल्ड एंड इट्स वेरी डिस्टेंट. बट शी तो इज़ डेफिनेटली प्लेइंग अ गेम. ऑब्वियसली वो अपने बेटे को वो करना चाहती है, लेकिन अब वो किस लेवल तक जाएगी. शहरियार ने गेम शुरू कर दी है अपनी, एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन द हाईलाइट ऑफ दीज 2 episodes, इज दैट ही इज़ कम आउट विद अ पर्पस, ही इज़ कम आउट विद अ मिशन, एंड ही सेड basically things I can't say on television, but he's saying and I am going to do whatever I want to do. So for me it was, I think I'll give it a 2 thumbs up आपको, because अगर आपको याद हो फर्स्ट सीन में ये अपने बाप से कहता है कि आपने एक बिजनेस डील क्यों की उनके साथ. There was that slight thing that Shehryar did not like the father. So I think Shehryar has always had this अब जब वो ये कहता रिश्तेदारी करें, बिजनेस ना करें इनके साथ. हाँ, क्योंकि माहीन को तो पसंद करता था. So मैं कह रही हूँ, so Shehryar has some dirt on this man from before. That's why he said don't do. So Shehryar का एक preconceived वो चीज़ है. Then the other thing I feel is that Shehryar ने जितनी pleading करनी थी, जितने लोगों से माफिया मांगनी थी, जितने लोगों को कन्विंस करना था, किसी ने उसकी बात नहीं मानी, to the point that his own fiancé, जिसको वो बहुत ट्रस्ट करता था, लेकिन उसने किसी को बताया भी तो नहीं ना. प्लीडिंग करता बता नहीं रहा था, किया किसने है. अग्रीड, लेकिन कोई आपको मौका देगा ना तो आप करेंगे ना. आप कहें कि मेरी बात सुनो, अब दूसरा बंदा कह रहा है आई डोंट वांट टू लिसन टू यू. सो देयर इज दैट थिंग दैट मेक्स इट मोर बिलीवेबल. बट यस, मे बी अगर हमने उस लिहाज से देखना है. और मुझे लगता है कि अब जो ये शबीर के पास आए, ये पंगा करने ही आया, बिकॉज ही इज ऑलरेडी गॉट दैट कॉल जिसमें वो कह रहा है कि इन्होंने सारा बिजनेस ले लिया आप लोगों से. और अब क्या हो गया, इसके बाप को चोट लगेगी, इसका बाप इंसल्ट हुआ है. सो आई थिंक इट वाज जस्टिफाइड द वे ही केम टू कन्फ्रंट द फादर. फॉर मी आई थॉट इट वाज टोटली जस्टिफाइड. बट आई थिंक मुझे तो फ्लो बिल्कुल सही लग रही है कहानी की. मुझे सिर्फ बाप का रिएक्शन उस वक़्त क्या था और क्यों था, ये एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा हुआ है उन्होंने, कि इतना ठंडा रिएक्शन क्यों था जब उन्होंने कहा कि जमाल इज़ द एक्चुअल क्रिमिनल. और अभी तक अब हमें पता चला है कि वो उसको नहीं पता, उसको अभी तक नहीं पता कि शहरोज़ इज़ द कल्प्रिट. मुझे एक जहन में बात आती है, आपको याद होगा जो पिछली 2 एपिसोड थी उसमें जब इसको जेल होने लगी थी, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, इससे हाँ, सब कुछ सच से बता दूंगा, ये बहुत हो गया. हाँ. और अब आप उस सिचुएशन में गए, अब तो आपके साथ और भी बुरा हुआ है. ये तो नहीं था कि वो एक आदि मुजरिम था, वो जेल जाता रहता था, उसके लिए उस चीज़ का भी एक ट्रॉमा होता है कि आप इतनी लेविश लाइफस्टाइल से आप एक हवालात में रह के आए हैं, उसके बाद तो उसके अंदर इतना एंगर होता कि वो सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि भाई ये सिचुएशन तो ये है. बट आई थिंक वो क्यों, लेकिन उसका पूरा बिहेवियर और डिमीनर और बॉडी लैंग्वेज अगर आप इन 2 एपिसोड्स में देखते, वो एक गेम खेल रहा है. उसने शुरू कर दी अपनी गेम, स्टार्टिंग फ्रॉम द. आई होप ये कोई बहुत अच्छी गेम हो, क्योंकि आप एक हाइप तो आपने बना लिया कि ये कोई गेम है, कोई निकले एंड में. लुक एट द वे हाउ ही इज टॉकिंग टू हिज मदर इन फ्रंट ऑफ हिज फादर. या दोस 2 सीन्स एट द डाइनिंग टेबल आर फैंटास्टिक. The way he confronts Shabir, fantastic. The way he confronts his brother, fantastic. वो उसने कान में बात डाल दी और माँ घबराई भी है अभी. और उसको क्या नाम था, शम्सी को तो उसने फायर कर लिया, पता नहीं कौन होगा शम्सी उसका जो होगा. लेकिन अब क्या कहते हैं, and also we know that the uncle is also playing. I think हम शम्सी को हायर कर लेते हैं, जितने ड्रामों के शूट चल रहे हैं उधर भेज दिया करेंगे, चल क्या रहा है सेट पे, ताकि हमें कुछ इनसाइड मालूम होता है. अब फादर इन लॉ जो है इसका, एक्स फादर इन लॉ, अब वो भी अपना एक गेम खेल रहा है कि वो चाह रहा है कि ये जेल जाए. इतना ज़्यादा मुझे जो उसका जो एंगल है वो इज़ टू मच. आई फील जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, फॉर मी दैट इज़ अ लिटिल टू मच. बट शबीर जान का, हाँ, मुझे तो बिल्कुल जस्टिफाई लग रहा है. नहीं, मीनिंग है तो सही, मीनिंग आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा, आपकी बेटी बेचारी इतनी अपसेट हुई. लेकिन लड़के ने किया ना, पूरी फैमिली ने तो नहीं किया ना. मैं इतने तो इंसान आप बेवकूफ़ नहीं हो सकते ना.
But फिर कि तो आप नहीं वो मैं कह रही हूँ इट्स एन एग्जैजरेटेड थिंग, ठीक है वो चलता है, लेकिन आई डोंट बाय इट. आई फील दैट He liked Rahim. He liked Rahim. उसको अच्छा लगता था Rahim. जी वही मैं कह रही हूँ ना, और लेकिन एकदम कुछ तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे, इन्वेस्टिगेट करे. कुछ तो आप कहीं ना कहीं आपका एक होगा कि यार शायद नहीं, लेकिन वो तो रेडी टू बिलीव. सो मुझे लगता है मे बी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही डिडंट वांट हिज डॉटर टू मैरी. देखिए आपको लास्ट एपिसोड याद है, उसमें वो कहता है जैसे वो बाहर निकलते हैं राहिम तो हंसता है, कहता है जिसके बाप ने चाल चल ली है हाँ कि अपने उस बेटे को सजा नहीं होने दी, इसे निकलवा लिया और जमाल के ऊपर सारा डलवा दिया, क्योंकि बड़े लोग जो हैं इस तरह की चीज़ें करते हैं जो वहाँ पे हुआ था, और वो उसके बाप को भी टफ टाइम देता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, अगर इसने गलत किया है तो उसको सजा होनी चाहिए. वहाँ पे शबीर जान बिल्कुल जस्टिफाइड है. अग्रीड, राहिम को होनी चाहिए, लेकिन आप पूरी फैमिली से क्यों कर रहे हो? क्योंकि फैमिली ने निकलवा दिया ना बाहर अभी जमाल से. अभी निकलवाया है, लेकिन उसका जो बिहेवियर वगैरह जो था, खैर एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो वी वोंट गो इनटू दैट. For me, his behavior is a little over the top, and those scenes with him and his wife are very, very boring. I don't know why we are even seeing. फरीदा. हाँ, I wonder. Again, मैं सोचती हूँ कि I hope those scenes have something to do with the future. But anyway, but I think I like the fact कि अब देखिए ना angles, आप देखें ना, माँ का एक angle, बाप का एक angle, लड़के का एक, there's so many angles. Layers बहुत अच्छी हैं. Uff, amazing. और सारी layers इस साइड पे हैं, उस वाले ट्रैक में कोई लेयर ही नहीं है. Yeah. I think an 8 is absolutely fine. 8. And love the opening scene. Asim, though, I think being a DP himself, you know, he just, and the flow of a scene का जो flow है, I think that the scene he's talking about, that scene was just amazing. It was mesmerizing. Yes. That scene and the dining room scenes for me. Yeah. Amazing. I think he did. The factor that is bringing this play down, not down, I won't say down because we're still watching it and we're still loving it, is the girl, unfortunately. I think in this day and age, जो इतनी competition है and इतने अच्छे scripts आपको मिल रहे हैं करने के लिए, I feel that Qasim needed to work much more with Ushna, because वहाँ जहाँ scenes आ रहे हैं, वो drama हमारा थोड़ा सा weak हो रहा है. So, but otherwise, overall, still watching it, still loving it. I'll give him a 7. 7. क्या कहते हैं, PCHS गई थी या लिटिल मास्टर मॉडल स्कूल, wherever. But the thing is, if you make that distinction and tell us about it, it will be believable. But it's not. One of the reasons you're not feeling for it is because she's not communicating the fact that she comes from this very humble and poor, because वो पैसों के लिए तो कर रहे हैं ना सब कुछ. This poor family, her clothes are not saying I'm poor, her entire demeanor is not saying I'm poor. So that is something that is totally and absolutely off. And on top of it, she's not making an effort. You can see she's not making an effort. She's trying to act, but you don't need to. It's such a good script. Your entire, you know, I mean, अगर उष्णा को आप इस equation से निकाल दें, you won't miss her, because everyone else around is doing such a great job talking about her that's enough. You don't. अगर आज family के scenes निकाल लें इन 2 episodes में, आप बिल्कुल ना miss करें, because Ushna will be alive just by everyone else talking about the situation. So I think अभी तो खैर probably it's too late because drama तो shoot हो चुका होगा और you know edit पे है and all that. But I think in editing थोड़ा बहुत Qasim can save the person, is that maybe don't give her that much screen time, especially if you feel that performance maybe is not director भी तो coming. कहता होगा थोड़ा अंडर प्ले करो, बस ऐसे ही रहो, बस मुझे ऐसे ही चाहिए, लॉस्ट नजर आओ बस. But have you seen Jamal? Is he under? No. Have you? No one. Even is the under. sister is not, यार. Even- Sister बिल्कुल एक peak पर है अपने. Even Shehroz is not under. Nobody is under. Irfan अली is भाई not अपना under. मैं उनकी यादाश्त मोहम्मद की भी अहमद है, इनकी तो यादाश्त की भी है. नहीं देखें, ठीक है, यादाश्त के भी तो आपका फेस का फाउंडेशन और आपके चीक्स और वो कितने परफेक्ट क्यों हैं? उसकी वजह बताता हूँ. क्योंकि मैंने एक बात गौर से बात नोट की, Perfect सबके makeup. जो मेकअप्स हैं उनके प्रोडक्ट अलग हैं, उष्णा के प्रोडक्ट ही अलग लगा हुआ है. परफेक्ट मेकअप. जो मैंने बहुत औरतों वाली बात कर दी है, लेकिन मैंने कर दिया. नहीं, आप डायरेक्टर हैं, आपकी नजर है ना. मैंने देखा ना, लिपस्टिक एंड एवरीथिंग. She should be void of makeup. Yes. Absolutely void of makeup. She should just dye her hair because she's in a confused state of mind. Can she wake up in the morning and do this perfect makeup? And she would look lovely. She will still look. She is a beautiful girl. I mean, Yes. वो तो there is no doubt. So I think these are 2 or 3 factors which is taking away the believability factor, where
डायरेक्टर और प्रोडक्शन डज कम। जबकि अगर इस कैरेक्टर को बनाया जाता, जैसे कि हमने देखा है, अगर एक बॉलीवुड मूवी का रेफरेंस सदमा देखी थी, ठीक है, उसमें उसके साथ होता है श्रीदेवी के, उसने कैसे कैरेक्टर बनाया था कि आप देखते थे कि आप अगर आपके मतलब इसमें खेलने का कितना मार्जिन था कि आपकी याददाश्त चली गई है, तो अब आप तो कुछ बिल्कुल ही कुछ आप जिसे वर्ड जैसे आप थोड़े पागलपन सा आपके अंदर होना चाहिए था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लॉस्ट नहीं हैं, आप कुछ शॉक्ड हैं। शॉक्ड और लॉस्ट में फ़र्क होता है। अगर मतलब ये आने वाले अब ड्रामों में ना, अब मेरे ख्याल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाएंगे कि मेकअप नहीं होगा क्योंकि मेकअप अब सपोर्ट नहीं ड्रामे को ख़राब कर रहा है। अब वो उस दौर में, अब जर्मन सीरीज में देख रही है ही नहीं मेकअप। इट डिपेंड्स दिस काइंड ऑफ ड्रामा जहाँ रियलिज्म की तरफ हम लोग बिकॉज देखिए ना, जैसे शिमून ने कहा था, द डायलॉग्स आर सेंसिबल, द सिचुएशंस आर सेंसिबल। व्हेन वी टॉक अबाउट गुड, द बेटर रिटन ड्रामास, राइट, तो उसमें स्पेशली आई थिंक एवरी एक्टर नीड्स टू मेक एन एफर्ट कि जब आपको रोल मिल रहा है, नाउ इट्स नॉट अबाउट ग्लैमर, इट्स नॉट अबाउट हाउ ब्यूटिफुल यू लुक, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट व्हाट रोल आर यू प्लेइंग एंड हाउ बिलीवेबल आर यू इन दैट रोल। सो फॉर मी आई वुड से, बिकॉज एक दो जगह उसकी झलक नज़र आई है और बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इट्स सो फार एंड बियॉन्ड के इन बिटवीन दैट यू नो यू कांट, सो आई विल से 5 जी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 23,100 हुए हैं, और अगर इरसा गज़ल की बात की जाती है उनको मिले हैं 1,801, और अगर उष्णा शाह की बात की जाए तो उनको मिले हैं 2,699, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। मेरा दिल कर रहा है सदफ से ना आधा किलो एक्सप्रेशंस लेके इधर ईमन को दे दूं। वहाँ इतने ज़्यादा रिएक्शन एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ कम है, थोड़ा सा ले सकते हैं, हाँ, ले हाँ, उधार फिर ले बैलेंस हो जाएगा। तो जी अब बात कर ली जाए शहरयार मुनव्वर की, नादिया। बस मत पूछे नादिया से तो उफ, टू गुड। बंदा, मैं फ़ैन हो गई ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक्टर है, कुछ टाइमिंग है इनकी, इसकी आंखें, बॉडी लैंग्वेज, चाल, एक्सप्रेशंस, आवाज़, हर चीज़ में इज़ फिनोमिनल। क्योंकि मैंने बहुत पुराने ड्रामे और फिल्में शहरयार की नहीं देखी। एक पहला ड्रामा देखा जिसमें सज्जल थी, उसमें थोड़ा सा काम था जो मैंने याद है रिव्यू में कहा भी था। भाई के साथ जब बात कर रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन इज अ सर्टेन वे, माँ को कन्फ्रंट कर रहा है, हिज एक्सप्रेशन। शबीर के साथ तो इट वाज अ डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑल टुगेदर। इट वाज लाइक I am here to challenge you because you dare, you know, step in our doorstep and say anything to my, because वहाँ तो वो बाप की जो पूरी एक उसकी जो लव और उसका जो, क्योंकि उसकी बाप की लेगेसी खतरे में है, क्योंकि वो जो लेके आया है ना, वो तो पूरा एक हुंडा बन के आया हुआ था वहाँ, you know, because एजर ने कहा कि you couldn't say के normally होता है ना कि you'll say, oh, that was Shabir's scene, or you say that was Shehryar's. I think it was both of their scenes. It was so good. It was so good. So I think just to know कि okay, when I'm talking to my mother, I'm being very firm with her, but she is my mother. He kept that in his भाई के साथ जब वो कर रहा है, वो एक और लेवल में उसके साथ बात कर रहा है। फिर I think Shehyar also has the luxury of, or he's given himself this luxury, which I think is a fantastic thing. Not everyone can afford it to do one drama at a time. तो अगर आपने नोटिस किया इनका जो फेवरेट सीन था, उससे पहले जेल से आया था, and his दाढ़ी was thicker, and then after that, after his you know, the Shah scene was basically like, I have now washed my past away from me. Yes. Now I'm a new man, and the दाढ़ी went, you know, and everything, you know, the whole face, his everything just changed after that. I think that जरा कितने दिनों बाद नहाया होगा गर्म पानी। हाँ, काफी दिनों बाद। वहाँ कहाँ आपको वहाँ मिलता होगा? नहीं, जेल में नहीं मिलता। जेल में मिलता होगा, नहाते होंगे नहीं? आपका क्या ख्याल है? नहा सकते हैं, जुए बिल्कुल नहा सकते हैं। So the thing is that I think वो सारा जो है ना, it all showed so beautifully through in these 2 episodes. So I'll give him a 9. 9। अच्छा, पहले हमारे ड्रामे ना, उसकी कहानियाँ चाहे डाइजेस्ट हों या ड्रामा टीवी के हों, लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती थी, औरत की कहानी होती थी, लड़की की कहानी, और लड़के सपोर्ट में होते थे। अब ड्रामास में चेंज आया, लड़के की कहानी और लड़की सपोर्ट में, मुझे लग रहा है। ये थोड़ा सा तब्दील हुआ है। हाँ। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 21,544, और शहरयार मुनव्वर के हिस्से में 2,919,
14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं, ऑलमोस्ट 3000। हाँ, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। तो शहरयार आप नहाते रहें, नंबरों की बारिश होती रहेगी, यहाँ से तो एटलीस्ट होती रहेगी। और ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल ए इश्क़े जुनू का रिव्यू।